Anupama, never in my head did I ever think I'll come back and start working. Never. Never. I always thought कि बस this is my life, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा husband है, this is my domain. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिनके बेटे को अक्सर कहा जाता है ममाज बॉय। ममाज बॉय क्यों कहा जाता है विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं इस मशहूर अभिनेत्री का ताल्लुक रेड लाइट एरिया से था? वो कैसे? हैरान हो गए ना आप सब लोग। आज इस वीडियो में बताऊंगी आपको और कैसे 22 साल के इतने अच्छे करियर को इन्होंने 22 साल की उम्र में छोड़कर ये बॉलीवुड की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली की बहू बन गई और कैसे अपने हस्बैंड की चीटिंग पे चीटिंग को इन्होंने बर्दाश्त किया और अपने हस्बैंड के कैंसर से फाइट के समय में उनकी ढाल बनकर रहीं। आज सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में, तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आइए चलते हैं जानते हैं नीतू कपूर के बारे में, या नीतू सिंह के बारे में कह लीजिए। 8 जुलाई सन 1958 को जन्म हुआ नीतू सिंह का। नीतू सिंह की नानी का नाम था हरजीत कौर। उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। हरजीत कौर का जब जन्म हुआ तो इनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए। माँ बाप के मरने के बाद चाचा चाची ने हरजीत की जायदाद के वजह से इनको दिल्ली के एक कोठे पे बेच दिया। और आप सब तो जानते हैं कि कोठे में कैसी ज़िंदगी होती है। कोठे की बहुत गलत ज़िंदगी से जूझते जूझते हरजीत सिंह की उम्र अब 18 साल की हो गई थी। वहाँ से उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की तो रास्ते में मिला एक नवाब जिसका नाम था नवाब अमीनुल्लाह शेख, जिसने इनकी नानी को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। वैसे तो वो शख्स बाल बच्चेदार था लेकिन फिर भी उसकी नीयत गलत थी। हरजीत को उन्होंने एक दूसरी हवेली में रखा और हरजीत ने भी इसको कोठे से बेहतर समझकर इस ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया। 4 साल बाद जब उस नवाब की डेथ हो गई तब उसकी बीवी बच्चों ने हरजीत को धक्के मार के हवेली से बाहर कर दिया। हरजीत अब फिर से सड़कों पे मारी मारी भटक रही थी कि एक और लखनऊ के नवाब जमाल ने उनको एक और कोठे पे ले जाकर बेच दिया। एक बार फिर वो अपनी उसी नर्क भरी ज़िंदगी में लौट आई थी और उसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। फिर उसी कोठे के एक दलाल फ़तेह ने उससे शादी कर ली और कुछ सालों में उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम राजी रखा गया। जब वो बेटी बड़ी हुई तो उसे भी इस कोठे के धंधे में उतार दिया गया। 14 साल की बच्ची से भी वही सब करवाया जाने लगा जो वहाँ की रीत थी, लेकिन वो बच्ची एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब वो 14 साल की थी, जब उसने अपने घर पे ये बात बताई तो उसकी बहुत पिटाई हुई और उसके बाद जब वो 22 साल की हुई तो वो एक दिन मौका पाके वहाँ से फ़रार हो गई और दिल्ली पहुँच गई और वहाँ पे एक मिल में काम करने लगी। ये थी नीतू सिंह की माँ। वहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ के सुपरवाइज़र दर्शन सिंह से हुई और दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद नीतू सिंह का जन्म हुआ। नीतू सिंह का बचपन का नाम दरअसल हरमीत कौर था। नीतू सिंह की माँ राजी तो कभी भी हीरोइन नहीं बन सकी, लेकिन अब उन्होंने अपनी बेटी के लिए सपने सजाना शुरू कर दिए और वो चाहती थी कि उनकी बेटी उनका वो ख्वाब पूरा कर सके जो उनका ख्वाब वो खुद नहीं पूरा कर पाई। 5 सालों बाद दोनों अपनी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए और वहाँ जाकर नीतू सिंह ने अपनी पढ़ाई हिल ग्रेस हाई स्कूल से पूरी की। वैसे तो राजी सिंह ने भी कोशिश की उन दिनों में एक्ट्रेस बनने की और स्टूडियो के बड़े चक्कर लगाए उन्होंने, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन उनकी बेटी नीतू सिंह को बचपन से ही काम मिलने लगा और वो एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस काम करने लगी और काफ़ी सारी फिल्मों में उनको देखा गया और बचपन से ही उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। नीतू सिंह की पहली फिल्म थी सूरज, जो कि राजश्री बैनर के तले बनी थी। बेबी सोनिया करके नीतू सिंह को बचपन में एज इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद बेबी सोनिया के पास काम की कोई कमी नहीं हुई। साल 1968 में इनकी 2 फिल्में आई, 2 दूनी 4 और 2 कलियाँ। और 2 कलियाँ में इन्होंने डबल रोल एज ए चाइल्ड प्ले किया था, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी।
एज अ किड फिल्में तो वो बहुत सारी कर रही थी, मगर इनकी माँ राजी सिंह को अब ये डर सताने लगा कि कहीं डेज़ी ईरानी की तरह ही इनकी बेटी का करियर ख़त्म ना हो जाए और वो सिर्फ एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पे सिमट के ना रह जाए, और ऐसा ना हो कि ऑडियंस उनकी बेटी को एज अ लीड हीरोइन एक्सेप्ट ना करे। तो थोड़े अरसे के लिए उनकी बेटी से उन्होंने काम करवाना बंद कर दिया और फिर उनकी धमाकेदार एंट्री हुई 1973 में रिक्शा वाला मूवी में इनको काम मिला, जिनमें इनके अपोजिट रणधीर कपूर थे, जो कि ऋषि कपूर के भाई हैं। अब इनका नाम नीतू सिंह था और ये जवान हो चुकी थी और लोग बेबी सोनिया को भूल चुके थे, इसलिए इनको आगे से आगे काम मिलना शुरू हुआ। इस बीच इनकी माँ और उनके हस्बैंड यानी कि नीतू सिंह के फादर का डिवोर्स हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, ये बात क्लियर नहीं है। उन दिनों में राजी सिंह ने अपनी बेटी नीतू सिंह का एक बेहद बोल्ड फ़ोटोशूट उस ज़माने में करवाया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स की तो लाइन ही जैसे लग गई थी नीतू सिंह को साइन करने के लिए। सन 1973 में ही इनकी और एक फ़िल्म यादों की बारात रिलीज़ हुई, जिसमें इनका गाना था लेकर हम दीवाना दिल, फिरते हैं मंजिल मंजिल, जब ये सिर्फ 16 साल की थी। और इसके बाद ये फ़िल्म सुपर हिट हो गई और फिर नीतू सिंह के करियर में इनको बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। सन 1974 में नीतू सिंह ने 4 फिल्मों में काम किया। हवस, जहरीला इंसान, शतरंज के मोहरे और आशियाना में काम किया। जहरीला इंसान फिल्म में इनके अपोजिट ऋषि कपूर थे और यहीं से ऋषि कपूर और इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि शुरू में नीतू सिंह और ऋषि कपूर सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऋषि कपूर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी और नीतू सिंह ही फ़ोन घुमा के बात करने के लिए फ़ोन पे लड़कियों के साथ बात करती थी और ऋषि कपूर को फ़ोन देती थी। ये दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर कभी कभी के सेट पर नीतू सिंह को बहुत ज़्यादा मिस करने लगे ऋषि कपूर, जब वो पेरिस में अपनी फ़िल्म बारूद की शूटिंग के लिए चले गए। और फिर उन्होंने वहाँ से नीतू सिंह को एक पोस्ट कार्ड भेजा था, जिस पे लिखा था कि सिखनी बहुत याद आती है। नीतू सिंह तो खुशी से पागल हो गई थी और उसने वो पोस्ट कार्ड पूरे यश चोपड़ा को और उनकी वाइफ को और उस क्रू में जितने भी लोग थे सबको दिखाया था कि वो मुझे याद करता है। और इस तरीके से दोनों ने डेट किया एक दूसरे को 8 सालों तक, और फिर दोनों की एंगेजमेंट हुई और फिर दोनों की शादी हुई। बताते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह जब डेट कर रहे थे, तब नीतू सिंह की माँ राजी जो थी वो हमेशा एक अपने कज़न को भेजती थी, जो कि नीतू सिंह का एक्चुअली कज़न था, और वो हमेशा से ऋषि कपूर और नीतू सिंह के साथ उनकी डेट पर जाता था। लेकिन ऋषि कपूर बताते हैं कि हम रास्ते से ही उसको कहीं उतार देते थे और वापसी में उसे पिक कर लेते थे। नीतू सिंह बताती हैं कि ऋषि कपूर उस ज़माने में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड होते थे और मुझे घर जाकर उनको कॉल करनी पड़ती थी शूटिंग ख़त्म होने के बाद, और मैं लेट नाइट शूटिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रिक्ट थे। शादी के बाद कपूर फैमिली ने राजी सिंह यानी कि नीतू कपूर की माँ को भी अपने घर में ही रख लिया था, क्योंकि उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं था। ये भी बताया जाता है कि फ़िल्म बॉबी के लिए नीतू सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन राज कपूर को डिम्पल कपाडिया का ऑडिशन ज़्यादा पसंद आया था और इसलिए इस फिल्म में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की मुलाकात होते होते रह गई थी। ऋषि कपूर ने शुरुआत में डिम्पल कपाडिया को भी डेट किया था, लेकिन जब उन्होंने शादी कर ली थी काका से यानी कि राजेश खन्ना से, तब नीतू सिंह यानी अपनी सहेली के कंधे पे सर रखकर ऋषि कपूर रोए भी थे। नीतू सिंह ने अपना अच्छा भला करियर 22 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था अपनी मैरिड लाइफ बिताने के लिए। शादी के बाद इनको 2 बच्चे हुए, बेटी रिधिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर, और अपने टॉक्सिक मैरिड लाइफ में इन्होंने इतने साल गुजार दिए। टॉक्सिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर्स होते रहते थे और नीतू सिंह खुद कहती हैं कि जस्ट वो 1 नाइट स्टैंड्स होते थे, मतलब कि 1 नाइट स्टैंड्स भी एक बीवी को बर्दाश्त हो सकते हैं। नीतू सिंह कहती हैं वैसे तो ऋषि कपूर बहुत अच्छे थे, मगर उनका गुस्सा, उनका टेम्पर बहुत ज़्यादा था, और इस बात के गवाह खुद रणबीर कपूर है, जिन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये एडमिट किया था कि मेरे माँ बाप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई करते थे कि मैं छोटा सा बच्चा सहम जाता था, डर जाता था और एक कोने में दुबक के बैठ जाता था।
बताया जाता है कि नीतू सिंह ने एक बार तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की थी ऋषि कपूर के खिलाफ कि वो बहुत ज़्यादा उनको फिज़िकल असॉल्ट कर रहे थे, लेकिन फिर जब पुलिस आई तो उन्होंने ऐसे किसी भी चीज़ को डिनाई कर दिया। और ये भी बताया जाता है कि कुछ अरसे के लिए वो कपूर हाउस से अपने बच्चों को लेकर चली भी गई थी और उन्होंने अपना एक सैलून भी स्टार्ट किया था, मगर बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो गया और वो कपूर के घर वापस आ गई थी। अक्सर नीतू कपूर को एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मदर बताया जाता है, क्योंकि ये अपने बेटे के हर गलत काम में उनका सपोर्ट करती हैं। यानी कि रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को 7 सालों तक डेट किया, लेकिन अभी कुछ ही साल पहले नीतू कपूर ने ये स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टा में कि इफ़ ही डेटेड यू फॉर 7 years doesn't mean he will marry you. My uncle studied medicine for 7 years but then he became a मतलब कुछ और उन्होंने करियर ऑप्ट कर लिया। उनका मतलब ये था कि अगर किसी ने किसी को 7 साल डेट किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो उससे शादी कर ले। ये तंज जो था वो उन्होंने कटरीना कैफ पे कसा था, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। इसके अलावा ये भी जब कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे रणबीर कपूर, तो अक्सर नीतू कपूर उनको अपने पिक्चर से क्रॉप कर देती थी। इवन कि वो दीपिका पादुकोण से भी नहीं चाहती थी कि रणबीर सेटल हो, और रणबीर ने एक अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ का हमेशा कहना माना। फाइनली इनके बेटे की शादी आलिया भट्ट से हुई और अब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एक बेटी भी पैदा हो गई है, राहा कपूर। इनकी बेटी रिधिमा कपूर सहानी की भी एक बेटी है और वो भी मैरिड लाइफ में अपने सेटल हैं। ऋषि कपूर अब दुनिया में नहीं रहे, उनको कैंसर हुआ था और अब उनकी डेथ हो चुकी है। नीतू कपूर ने दोबारा से मूवीज़ में वापसी की है और वो हमें कुछ फ़िल्मों में और कुछ शोज़ में हमें नज़र आ रही हैं आजकल। तो आज हमने बात की एक्ट्रेस नीतू कपूर की। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो इनकी कौन सी फेवरेट फ़िल्में हैं आपकी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।